अपने अगले विषय की ओर। क्या आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस से नाखुश हैं? अब नापसंद है अगर हेल्थ इंश्योरेंस, तो क्या करें? जी हाँ, इसका रास्ता बन रहा है और आसानी से अब पोर्ट कर सकते हैं आप अपना इंश्योरेंस कंपनी को। जैसे कि आप एक नंबर, फोन का नंबर पोर्ट कर लेते हैं अगर उस मोबाइल कंपनी की सेवा आपको समझ में नहीं आती है। तो बीमा पॉलिसी में आ गई है अब पोर्ट करवाने की सुविधा। हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी से जुड़ी काम की बातें हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान विवेक चतुर्वेदी साहब हैं, सीएमओ एंड हेड ऑफ डायरेक्ट सेल डिजिट इंश्योरेंस से। विवेक, बहुत बहुत स्वागत आपका। और जाहिर सी बात है कि जैसा अगर मैं समझना चाहूँ, जब पोर्ट की बात आती है तो यही होता है कि भाई फला की सेवा से मैं खुश नहीं हूं, इसलिए अब मैं दूसरों की सेवा लेना चाहता हूं। लेकिन क्या ये इतना आसान है? जरा बताएं कि किस तरह की व्यवस्था रखी गई है। जी, आपने जैसे बताया और आपने एग्जांपल भी लिया कि जैसे मोबाइल की हम लोग पोर्टेबिलिटी करते हैं, तो हेल्थ में भी वो पोर्टेबिलिटी की जा सकती है। एंड केवल ये नहीं है कि आप सर्विस से नाखुश हैं, बहुत चीज़ें हैं जो इसमें आ जाती हैं। तो एक तो सर्विस से नाखुश हैं, एक हो सकता है कि आप कहीं जहाँ रहते हैं, वहाँ पे आपको कैशलेस हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे हैं। एक हो सकता है कि आपका करंट प्रीमियम ज़्यादा है एंड मार्केट में नए प्लान्स आए हैं जहाँ पे प्रीमियम कम है, तो भी एक ऑप्शन ओपन हो जाता है। और कभी-कभी क्या होता है कि प्रोडक्ट अच्छा आ गया है, प्राइस भी अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छा आ गया है, इनोवेशन हो रहे हैं अभी इंडस्ट्री में। तो अगर आपको लगता है कि नए प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, आपने 10 साल पहले जो इंश्योरेंस लिया था, वो उसमें कम कवरेजेस थी, अब नए कवरेजेस आ गए हैं। अभी आप अगर कोविड का एग्जांपल लेंगे, तो कोविड के टाइम पे द कंज्यूमेबल की कॉस्ट, जो नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, वो सडनली बहुत बढ़ गई, क्योंकि डॉक्टर्स को पीपीई किट यूज करनी पड़ती है, मास्क लगाना पड़ता है, हैंड ग्लव्स यूज करने पड़ते हैं, नर्सेज आर ऑल्सो यूजिंग द सेम थिंग। तो सडनली जो कंज्यूमेबल का पैसा 4% बिल आता था, वो ऑलमोस्ट 8%, 10% बिल आने लग गया है। तो एंड पुराने जितने प्रोडक्ट्स थे, वो कंज्यूमेबल कवर नहीं करते थे। आजकल जो नए प्रोडक्ट्स आए हैं मार्केट में, उनमें कंज्यूमेबल या तो कवर्ड है या आप एड ऑन की तरह ले सकते हैं। सो बहुत सारे विकल्प आप आ जाते हैं आपके पास। एंड पोर्टेबिलिटी आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपनी कंटिन्यूटी रखें। तो मोबाइल में बोला जाए तो मोबाइल में आप नंबर जो होता है वो अपना सेम लेके पोर्ट करते हैं। हेल्थ के अंदर आपने जो वेटिंग पीरियड सर्व कर दिया है, प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड, स्पेसिफिक इलनेसेस के वेटिंग पीरियड, आप वो कंटिन्यूटी लेके पोर्ट कर लेते हैं, तो वो आपको फायदेमंद हो जाता है आपके लिए। एक चीज और समझना चाहेंगे क्या, इस व्यवस्था के आने के बाद एक तरह का जो कहते हैं कि सर्विस के मामले में या कंज्यूमर को अपने साथ बनाए रखने के मामले में एक तरह से और ज्यादा जिम्मेदार होंगी ये हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली तमाम कंपनियां? तो पोर्टेबिलिटी बहुत टाइम से है इंडिया में। अभी पोर्टेबिलिटी का जैसे जैसे रिटेल हेल्थ का पेनिट्रेशन बढ़ा है इंडिया में, पोर्टेबिलिटी की अवेयरनेस बढ़ गई है, तो ज्यादा लोगों को मालूम है पोर्टेबिलिटी। और इंश्योरर्स हो गए हैं, वो भी बात करने लग गए हैं कि आप पोर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत टाइम से है पोर्टेबिलिटी। वो है कि पोर्टेबिलिटी की वजह से आप किसी एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई डाउन नहीं है। अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, तो हर इंश्योरर सोचता है कि मेरी सर्विस अच्छी हो, जिससे कि कस्टमर दूसरे इंश्योरर के पास ना चला जाए। तो जैसे आपने बताया, सही है कि सर्विस लेवल बढ़ जाते हैं, बट ये बहुत टाइम से है। इट्स नॉट कि अभी 1 या 2 साल में आया है, पोर्टेबिलिटी बहुत टाइम से है। अवेयरनेस सडनली बढ़ने लग गई है इसकी। लेकिन क्या वक्त वक्त पे जो नियम है पोर्टेबिलिटी में भी, या जिस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस में आपने बोला कि हमने पिछले समय में भी देखा कई बीमारियों के जो कवर की बात होती थी वो नहीं होती थी, और कई बार लोग इसी अवेयरनेस की कमी की वजह से अपनी जो सुविधा, जिस कंपनी से उन्होंने सुविधा ली है, उसमें वो उसका पूरा लाभ नहीं ले पाते थे। ऐसे में आज के वक्त में अगर की पॉइंट्स देखे जाएं, अगर एक हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाला व्यक्ति अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहा है, तो वो किन किन बातों का ख्याल रखे? जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बिकॉज आप कोई सा भी हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, उसमें ऑलमोस्ट 15 कवरेजेस दिखती हैं। और आम इंसान के लिए हर कवरेज को समझना और उसके ऊपर डिसीजन लेना, यूजुअली क्या होता है, फिर ना हम सोचने लग जाते हैं कि यार ये डिसीजन मैं बाद में लूंगा। तो एक तो हेल्थ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है। मैं जो फोकस करूंगा 5-6 चीजों पे करूंगा, जहां पे हमें कंपेयर करना चाहिए।
सबसे बड़ी चीज है आपका सम इंश्योर्ड कितना है, एंड पोर्टेबिलिटी वहां पे भी हेल्प करता है। तो अगर किसी ने से 10 साल पहले या 5 साल पहले, उस समय वो लोग पोर्ट कर सकते हैं हायर सम इंश्योर्ड पे भी। जो 3 लाख सम इंश्योर्ड है उस पे कंटिन्यूटी बेनिफिट मिल जाता है। जो भी इनहांस सम इंश्योर्ड है, तो अगर किसी ने 5 लाख के सम इंश्योर्ड पे पोर्ट किया तो 3 लाख पे आपकी पूरी वेटिंग पीरियड जो पुरानी पॉलिसी की है वो हट जाती है। 2 लाख के बचे हुए पे केवल वेटिंग पीरियड लगता है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी है, बट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आप सम इंश्योर्ड कितना ले रहे हैं। दूसरा क्या होता है, इंडिया में फ्लोटर पॉलिसी ज्यादातर लेते हैं लोग बाग। तो एक फैमिली है, 4 लोगों की फैमिली है, और लोग 3 लाख 4 लाख का सम इंश्योर्ड लेके रखते हैं। अब कोविड के टाइम पे हमने क्या देखा, समटाइम्स पूरी की पूरी फैमिली ही हॉस्पिटलाइज थी, तब सम इंश्योर्ड बहुत कम हो जाता है। सो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप सम इंश्योर्ड थोड़ा ज्यादा लें। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको 50 लाख लेने की जरूरत है, 1 करोड़ लेने की जरूरत है, बट जिस टाइप से हम क्लेम्स देख रहे हैं, जैसे क्लेम्स आ रहे हैं, उसके साथ फिर क्या होता है कि आप हर साल तो क्लेम करते नहीं हो। सो देर इज एक फीचर होता है नो क्लेम बोनस, कि आपने इस साल क्लेम नहीं किया तो सम इंश्योर्ड थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। जैसे मोटर में भी होता है, आपको नो क्लेम डिस्काउंट मिलता है, यहाँ पे नो क्लेम बोनस में सम इंश्योर्ड बढ़ता है। तो दूसरी चीज जो देखनी चाहिए कि नो क्लेम बोनस कितना है। मार्केट में प्लान्स होते हैं जो हर साल ना क्लेम करने पे 10% एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड देते हैं, कुछ प्लान 50% सम इंश्योर्ड एक्स्ट्रा देते हैं। ऑलवेज बेटर कि नो क्लेम बोनस अच्छा हो प्लान के अंदर, जिससे कि जब आप क्लेम नहीं ले रहे हो तो वो 10 लाख का नेक्स्ट ईयर 15 लाख हो जाए। आपने एक और साल क्लेम नहीं लिया तो वो 20 लाख हो जाएगा, बट आप पैसा जो इफेक्टिवली दे रहे हो वो 10 लाख का दे रहे होते हो। उसके बाद एक और बड़ा अच्छा फीचर है मार्केट में, डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट नाम से सेल करती हैं। हमारे डिजिट में रिफिल बेनिफिट बोलते हैं, किसी और कंपनी में रीइंस्टेटमेंट बोलते हैं, किसी में रेस्टोरेशन बोलते हैं। उसमें क्या होता है, अगर आपका सम इंश्योर्ड जो आप क्लेम लेते हो तो सम इंश्योर्ड फिर से रीइंस्टेट कर देती है इंश्योरेंस कंपनी। सो वो एक एक बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है कस्टमर्स के पास टू इंक्रीज देयर सम इंश्योर्ड। सो ये 3 जो ऑप्शंस होते हैं, इससे आपका सम इंश्योर्ड अच्छा हो जाता है। फिर क्या वॉच आउट करना चाहिए, एक है कि लिमिट्स नहीं होनी चाहिए। कुछ प्लान्स में क्या होता है, रूम रेंट के ऊपर लिमिट होती है, किसी में आईसीयू पे लिमिट होती है। वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर कस्टमर की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। अगर आप बड़े हॉस्पिटल में जाना चाहते हो तो रूम रेंट बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है। सो एक और चीज देखनी चाहिए कि रूम रेंट और आईसीयू पे कोई लिमिट ना हो। एंड एक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कोविड के बाद से जो एक इंपॉर्टेंट हो गया है कि कंज्यूमेबल कवर होते हैं कि नहीं। कंज्यूमेबल को इंश्योरेंस कंपनी नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस भी बोलती है। ज्यादातर पुराने प्लान्स में कंज्यूमेबल्स आर नॉट कवर्ड। तो जब आप कंपेयर कर रहे हो, चाहे आप पोर्ट कर रहे हो चाहे आप फ्रेश पॉलिसी ले रहे हो, देखना चाहिए कि कंज्यूमेबल या तो उस प्लान में कवर होते हैं या इंश्योरेंस उसको एज एड ऑन दे रहा होता है, तो उसको एड ऑन की तरह ले लेना चाहिए। आई थिंक ये 4-5 चीजें हैं जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए। उसके अलावा आप ये देख सकते हो कि आप जहाँ रहते हो उसके आसपास जो हॉस्पिटल्स हैं वो इंश्योरर कवर कर रहा है कि नहीं। बाकी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो हाइजीन होती हैं, उनको ना उनके ऊपर अगर सोचने जाएंगे तो कोई बेसिकली अगर क्लेम आएगा भी तो वो 1000 रुपए 500 रुपए आपका क्लेम आएगा उनकी वजह से। तो उन सब चीजों को छोड़ देना चाहिए, 4-5 चीजों पे मैक्सिमाइज करना चाहिए अपने पैसे को। अगर कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है जहां पर हम देखते हैं कि कुछ पहले से ही अगर किसी ने कुछ प्लानिंग की हो और उसे ऐसा लगता है कि उसका जो ये क्लेम का पूरा अमाउंट है जो पूरा कवर हो रहा है वो 5 लाख की सीमा हो, 10 लाख की सीमा हो, ये अगर अपर्याप्त है तो बीच में क्या कोई सुविधा है जिसके जरिए इसकी लिमिट बढ़ाई जा सकती है अगर पहले से प्लान करें, या अचानक कुछ होता है तो क्या किसी तरह से इसकी सीमा बढ़ाने का विकल्प है? जी, अगर आपको पता है क्लेम आएगा तब कोई भी सुविधा नहीं है। बिकॉज इंश्योरेंस कंपनीज काम कैसे करती है, वो एक्सपेक्ट करती हैं कि 100 लोग बीमा देंगे, उनमें से 10% लोग या 10 लोग को क्लेम आएगा, 10 लोगों का क्लेम इतने अमाउंट का आएगा। सो जितना जो बीमा दिया है उसके आसपास का क्लेम आ जाएगा। और तो ऐसे तो इंश्योरेंस कंपनी काम करती है। तो जिसको मालूम है कि मेरा क्लेम आने वाला है वो अब बताएगा इंश्योरेंस कंपनीज को, इंश्योरेंस कंपनी वो रिस्क नहीं लिखेगी। तो अगर आपको मालूम है आपका क्लेम आने वाला है तो इंश्योरेंस लेना, तब आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। मगर अगर आपने पहले इंश्योरेंस लिया हुआ है, से 5 लाख का लिया हुआ है, अब आपको लगता है इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इंडिया में अभी हेल्थ इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 14% पे है। तो हर साल, अगर हर 5 साल में हेल्थ के जो अपना हेल्थ का ट्रीटमेंट है उसके प्राइसेस डबल हो रहे हैं। तो अगर 10 साल पहले 5 लाख का सम इंश्योर्ड लिया था
अभी वो पर्याप्त नहीं है। तो अगर उस थॉट में देखा जाए तो फिर आप 5 लाख को 10 लाख कर सकते हो। 2 तरीके होते हैं, आप अपने करंट इंश्योरर के पास भी जा सकते हो और उनसे बोल सकते हो कि मैं अपना सम इंश्योर्ड बढ़ाना चाहता हूँ। तो जो एडिशनल सम इंश्योर्ड आप लेते हो, वहां पे जो भी प्लान सिलेक्ट करते हो वहां पे उसकी वेटिंग पीरियड आएंगी। तो अगर उस प्लान में 3 साल का वेटिंग पीरियड है फॉर कोई भी प्री एग्जिस्टिंग इलनेस के लिए, तो वो अप्लाई होगा। पोर्टिंग के टाइम पे भी आप चूज कर सकते हो। तो पोर्टिंग के टाइम पे आपका एक बेस सम इंश्योर्ड है, एक क्यूमुलेटिव बोनस करके एक सम इंश्योर्ड है, वो तो पूरा पोर्ट हो जाता है। उसके अलावा भी आपको लगता है कि आप 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख के आसपास का सम इंश्योर्ड और लेना चाहते हो, आप उस समय इंश्योरर कंपनी को बोल सकते हो। इंश्योरेंस कंपनीज अब एज पर अपनी अंडरराइटिंग गाइडलाइन के हिसाब से पहले तो देखती है कि पर्सन का पास्ट क्लेम हिस्ट्री क्या है, कोई इलनेसेस क्या है, उसके बेसिस पे वो अलाउ करती हैं। तो जो आपका बेस सम इंश्योर्ड और क्यूमुलेटिव बोनस था, उस पे आपको पूरा कंटिन्यूटी मिल जाता है। जब मैं कंटिन्यूटी बोल रहा हूँ, उसका मतलब ये होता है कि सिर्फ एक प्लान है जो बोलता है कि मैं डायबिटीज से रिलेटेड इलनेस जो आपको अगर किसी को है, मैं 3 साल के बाद मैं कवर करूंगा। आपके पास एक पुरानी पॉलिसी थी जो आपने 2 साल पहले ली थी, तो 2 साल का वेटिंग पीरियड आपने सर्व कर दिया है। तो जब आप पोर्ट करते हो, तो जो नई कंपनी है वो अपना 3 साल से वेटिंग पीरियड की जगह आपको केवल 1 साल का वेटिंग पीरियड देगी, बिकॉज 2 साल आप पहले सर्व कर चुके हो। उसको कंटिन्यूटी बोलते हैं, वही बेनिफिट है पोर्टेबिलिटी का। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी, और बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में आपने समझाया कि आखिर हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी है क्या और इसे आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पहले से मौजूद है, इसके बारे में जागरूकता लोगों में नहीं थी, और आज कोशिश हमारी यही रही कि इस शो के जरिए हम इसके अलग अलग पहलुओं के बारे में बातचीत करें, ताकि लोगों में, जो हमारे दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनमें भी इसको लेकर ज़्यादा जागरूकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कई और पहलुओं पर तो हम चर्चा करेंगे ही, जैसा हमने आपको बताया कि जो कॉस्ट कटिंग आजकल चल रही है, नौकरियों में जिस तरह से हायरिंग और फायरिंग का दौर चला, इस पर तो चर्चा करेंगे ही। इसके साथ ही अपने दर्शकों के जो सवाल हैं और उनके जवाब अपने खास मेहमानों से लेंगे। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।